जिनको आप कहते होंगे कि ये सारा दिमाग लगा के अपना काम करते हैं और यहाँ आपको लपेट करके आपसे सारा काम करवा देते हैं। मतलब एक तरीके के सेल्फिश लोग, एक तरीके के ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे काम किए हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल थे और उन्होंने उससे ये सबक नहीं सीखा कि ये चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये सबक ना सीख करके उन्होंने वो चीज़ें आप पर थोपी। बहुत सारी चीज़ें करते करते वर्ष गुजर गए, रिश्ते में आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। आप पूरा मन से आए थे, समर्पण के साथ आए थे, सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेल्फिश पत्ता काट रहा था। तुमने उसका सेल्फिश पत्ता काट दिया, तुमने उसको बता दिया, क्योंकि अब तुम्हारे मुंह में जवान आ गई। अब वो तुमसे कोई भी बात करते तुम्हारे पास जवान है। जो तुम मुझे इतना ताप दे रहे थे ना, तुम इतना संताप दे रहे थे, ये उसका रिफ्लेक्शन है। हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का ये रीडिंग है, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों बहुत इंट्यूशन आ रहा है मुझे कि ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज की इस रीडिंग में आपको मज़ा आने वाला है। मुझे नहीं पता क्यों, बट पता नहीं क्यों, इट्स लाइक दैट ओनली। सो ये वाइब्स जस्ट देखते हैं कि मुझे मज़ा आने वाला है कि नहीं आप लोगों को ये रीडिंग सुनाते हुए। व्हाटएवर, चलो देखते हैं। सो यूनिवर्स, आप जो भी गाइड करना चाहते हो ना, प्लीज़ ज़रूर गाइड कीजिए। और मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है मुझे नहीं पता इस रीडिंग को करते। मुझे लग रहा है ये व्यूअर्स के लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग होने वाली है। सो प्लीज़ 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 बने रहिए। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो आप बताना चाहते हैं, जो मेरे मन में इतनी खुशी दे दी आपने। और बहुत ही अच्छा एटीट्यूड आ रहा है मेरे मन में इस कार्ड्स को इस समय थामे हुए। सबसे पहला कार्ड आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। हमेशा की तरह उल्टा ही पकड़ा है मैंने। देखो, वाओ, 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्स, 9 ऑफ कॉइन्स, ओके, द हेरीफेंट, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, कुछ कार्ड्स यहाँ गिर गए हैं, गिरना नहीं है। ओके, या 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कॉइन, सॉरी 3 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ कॉइन्स, ओके, और ये आ गया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। देखो, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियाँ, सभी राशियों के लोग यहाँ पर हैं। एरीज से लेके पाइसेस तक, मेष से लेके मीन तक, सभी राशियाँ हैं। ओके, अब यहाँ कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर आपके लिए है 6 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्स का कार्ड जो है यहाँ पर फॉलोड है। और देखो ये कार्ड भी है, चलो हम इसको अपने अब बाद में देखेंगे। बट एक चीज़ जो मुझे याद दिख रही है वो ऐसा सम मूवमेंट इज हैपनिंग। कुछ आपने अपने आप को, जो आपकी स्थिति में जहाँ आप स्टक थे, जो आपका सिनेरियो थॉट प्रोसेस था, आपने उसको बदला है, चेंज। ठीक है, चेंज है, वहाँ पर स्टक नहीं हो। कुछ ऐसा जो अब मतलब आपको थोड़ा ऊंचाइयों पे लेके जा रहा है। कहीं आप अपने दिल के अंदर दबी हुई भावनाओं के साथ रह रहे थे, वो ऊंचाइयों पर जाते हुए नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके अंदर की वो क्लेवरनेस, जो दुनिया को क्लेवरनेस लग रही होगी, लेकिन वो समझदारी जो आपको इस थॉट प्रोसेस से, कठिन परिस्थिति में जहाँ आप थे, वहाँ से आपको निकालते हुए नज़र आ रही है। ऐसा यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। मे बी जिस सिचुएशन में आप पहुँचे हो ना, आपको शायद वैसे ही लोग मिले जैसे कि जो जिनको आप कहते होंगे कि ये सारा दिमाग लगा के अपना काम करते हैं और यहाँ आपको लपेट करके आपसे सारा काम करवा देते हैं। मतलब एक तरीके के सेल्फिश लोग, एक तरीके के ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे काम किए हैं जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल थे और उन्होंने उससे ये सबक नहीं सीखा कि ये चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये सबक ना सीख करके उन्होंने वो चीज़ें आप पर थोपी। ऐसा हो सकता है, सेल्फिशनेस दिखाई है, आपको यूज़ करा है आपकी लाइफ में, आपसे काम करवाया है, यूज़ किया है, आपको जहाँ इस्तेमाल किया जा सकता था उससे डबल इस्तेमाल करके आपकी शक्तियों का, आपका मेंटली, फिजिकली, जैसे भी हो, आपका यूज़ करके उन्होंने आपको ख़त्म करने की कोशिश की। आपको यूज़ करके कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि ये पूरा जीवन निकाल देगा, ये पूरा जीवन इसी
कचड़े में, इसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में निकाल देगा। उनका ये थॉट था। यदि आप उनके साथ रहे हो तो आपको ये बात बहुत अच्छे से मेरे इस हर एक लाइन के साथ फील हो रहा होगा कि आपने तो इस व्यक्ति को बहुत प्यार देने की कोशिश की। जब आप एंटर हुए लाइफ में तो किंग ऑफ कप्स, मतलब बहुत प्यार, एकदम समर्पण, प्यार एकदम। और यही वो चीज़ थी जो उन्हें चाहिए थी आपसे, प्यार और समर्पण। दोनों कार्ड एक साथ है, प्यार भी है और समर्पण भी है। जो तुम्हारा था वो सब तुमने लुटा दिया, सारी चीज़ें, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो फीलिंग्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज़ हो, वो आपने टोटली इस व्यक्ति पर लुटा दी पूरी तरीके से। लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिला? उसके बदले में आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न जब आपको समझ में आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होने लगा कि आपको एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी परिस्थिति में डाला जा रहा है जहाँ की आपको डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ गई। मतलब आप देते देते बहुत सारी चीज़ें करते करते वर्ष गुजर गए, रिश्ते में आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। आप पूरा मन से आए थे, समर्पण के साथ आए थे, सब कुछ होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ आपको एक दलदल जैसा फील होता था। एक ऐसी सिचुएशन डू एंड डाई वाली, जैसे कि आपको कोई एक ऐसे व्यक्ति हो जो बंधुआ मजदूर जैसा सिचुएशन नहीं होती, जैसे उसने किसी ने कर्ज लिया हो, आपने किसी का, अब वो चुकता नहीं हो पा रहा है तो आपको इस्तेमाल करा। आपको ऐसी फीलिंग आती थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपकी सुविधाओं से जुड़ी हो। आप मर जाएं तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे रिलेशन में आप अपने आप को ट्रैप पा रहे थे। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके चारों ओर, एक ऐसी सिचुएशन जो आपको ऐसा लगता था कि या तो ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि आगे आग है, पीछे वह बंडर है और वहाँ पर नाग है। एंड देन यू फील कि आप अलोन है, ऑल अलोन। आपको ऐसी सिचुएशन, वो चारों जिनको आप प्यार देने वाले थे वो सारे लोग इस तरीके के बिहेवियर में आपके साथ आ गए। आप खुश ना हो पाओ, आप स्वतंत्र ना फील कर पाओ, आप कुछ भी अच्छा ना कर पाओ। इसकी पूरी उनकी ये रहती थी कि भाई इसको कनेक्ट करना है, इसको ट्रैप करना है, इसको हर तरीके से ट्रैप करना है। एंड यू नो व्हाट, आपको कौन देख रहा था? आपको यूनिवर्स देख रहा था। आपकी इस पॉजिटिविटी को यूनिवर्स देख रहा था, आपके ट्रैप होने को यूनिवर्स देख रहा था। तब यूनिवर्स ने आपका जो चांद है, ये उल्टा हो गया ना, मतलब आपका इमोशन है जो बाहरी लोगों के लिए था, जो बाहर के लोगों के लिए आप दुनिया भर की चीज़ें कर रहे थे, दुनिया भर के लिए आप बाहरी, आप सब कुछ कर रहे थे। आप दुनिया के कीड़े मकोड़ों जैसे जो लोग आपकी लाइफ में आ गए थे, आप उन्हें अपना धन दे रहे थे, आप उनके लिए सेवा कर रहे थे और आप खुद बूढ़े हो रहे थे। आप पर नज़र रखी जा रही थी, आपके लिए ट्रैप, आप बाधाएं, ताकि आप उनको पार ना कर पाओ। एक ऐसी सिचुएशन, आपकी खुद की पहचान मिटा देने की पूरी कोशिश, ये चीज़ें आपके साथ चल रही थी। एंड देन यू रियलाइज कि यार ये क्या हो रहा है। और ये रियलाइजेशन आपको यूनिवर्स ने करवाया। यूनिवर्स ने आपको कहा कि ये थॉट अब अपने अंदर, आंखें बंद करो और अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी पॉजिटिविटी के बारे में सोचो कि तुम किसके साथ काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो। एंड देन यू रियलाइज ये काम, ये चीज़ें मैं पूरे जीवन भी कर दूं, उसके बाद भी ये सेल्फिश लोग सेल्फिश ही रहेंगे। ये प्रॉब्लम्स मेरे जीवित रहने तक रहेंगी, जब तक आखिरी सांस धड़कन, तब तक ये लोग मुझे इसी तरह से ट्रैप करके रखेंगे, सिर्फ ये सोच के कि इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। एंड देन यू डिसाइड, और ये हुआ है आपके यूनिवर्स की वजह से। एंड देन यू डिसाइड कि यहाँ से ट्रैप नहीं होना है। मे बी आपको यहाँ से अब सेल्फिश लोगों से लड़ना ही पड़ेगा और सेल्फिश लोगों के साथ सेल्फिश बनना ही पड़ेगा, तभी इनको अक्ल आएगी। एंड देन यू डिसाइडेड कि अपने आप को इस बेवकूफ़ी वाले ट्रैप से बाहर निकालना है और आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को इस निगेटिविटी से, इस ट्रैप वाली सिचुएशन से बाहर निकालना शुरू कर दिया। एंड आपने जो अपने जीवन में कभी भी बरसों से भी अपने मन की दबी हुई बातों को, अपने मन के अंदर आप सोचिए आपकी सिचुएशन क्या कर दी गई थी। आपकी सिचुएशन इस तरह कर दी गई थी, आप कुछ भी नहीं बोल सकते थे। बरसों से आप एक दबे कुचले इंसान की तरह लोगों के अपमान को सहते, लोगों का एप्रिशिएशन नहीं मिलता आपको, लोगों की नज़र में कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती। आप एक ऐसे इंसान हो गए थे जैसे कोई बहुत बोझ
आपके जीवन में चल रहा है, ये लोगों ने आपको ऐसे ट्रैप कर दिया था। देखो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो आपके आसपास के लोग हैं, ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे, किसी भी व्यक्ति के साथ भी रिलेट कर सकते, चाहे वो आपका रिश्ता है किसी भी तरह से, ठीक है, आप रिलेट कर पाओगे। मैं ये रीडिंग से बोल रही हूँ, जो मेरे सामने है वो आपके सामने है। देखिए, यहाँ आपने देन यू डिसाइडेड, जैसे ही आपने डिसाइड करा कि ट्रैप से बाहर निकलना है एंड सेल्फिश लोगों के साथ सेल्फिश बनना है, एंड यू डिसाइडेड, शत्रु आपका मित्र होता है, ये बहुत बड़ा टैग लाइन है। एंड यू डिसाइडेड टू गो विद थर्ड पार्टी सिचुएशन, या मे बी कुछ ऐसे लोग जिनको ये पसंद नहीं कर रहे थे, आपने वो पार्टी ज्वाइन करने के बारे में सोचा, या उनसे कनेक्ट होने के बारे में सोचा, या उन तक कुछ ऐसी बातें पहुंचाने के बारे में सोचा जो आपको लग रहा था कि इन तक तो ये बातें पहुंचनी ही चाहिए, तभी तो इनका भांडा फोड़ होगा। एंड यू डिसाइडेड, आपने ये चीज़ को डिसाइड करा है, और यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि या मे बी यू, आपने कॉन्फिडेंटली, देखो 3 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप किसी तीसरे व्यक्ति के पास चले गए हो, या उन तक कोई बातें लीक करी हैं, या आपने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया क्योंकि आपको लगा ये पावरफुल होना मुझे ज़रूरी है। इससे पहले कि आपको ये पूरी तरह से खोखला कर दें, आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया। ट्रैप नहीं होना है, इस ट्रैप से बाहर निकलना। अगर आपको कोई मदद मिल गई तो ले ली थी, अगर मदद नहीं मिल रही थी तो आपने अपने आप को ही पावरफुल बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि ये वाली सिचुएशन है तो आप मर जाएंगे पूरी तरीके से और कुछ होने वाला नहीं है। एंड देन यू डिसाइडेड कि या तो मुझे अपने ऊपर ही वर्क करना है। आपने अपने ऊपर वर्क किया है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना, अपने सेल्फ, अपना मतलब कुछ, देखो सबसे बड़ा होता है मनी इज़ पावर, याद रखिएगा इस बात को। जो पावर होती है ना दुनिया की, एक तो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, दूसरा आपका मनी पावर होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने दोनों पर ही वर्क करना शुरू किया है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी काम करना शुरू करा है और अपने मनी पावर पे भी काम करना शुरू किया। अगर तुमने ये 2 चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया है ना, देन यू, आप ये समझ के रखो कि ये जो सेल्फिश लोग जो तुमको तुम्हारा खून चूस रहे थे खटमल की तरह, वो लोग अब तुम्हें देखेंगे सरप्राइज की तरह। वो देखेंगे यार ये क्या हो गया, इसका ये कैसे चेंज हो गया, क्योंकि तुमने किसी के साथ कुछ किया नहीं, तुमने चुपके से अपना सेल्फिशनेस, अपना, तुमने भी सोचा कि अब मैं इसके लिए क्यों ही एकदम मरूं। जो तुम पूरा का पूरा काम अपने सर पे लेकर के चल रहे थे ना, तुमने वो चीज़ों को छोड़ दिया, तुमने उन चीज़ों पर अपने आप ही इनको जवाब देना शुरू किया। जो तुम्हारा मुंह बंद रहता था ना, आपने उनको जवाब देना शुरू किया, अपने एक्शंस खुद के लेके, क्योंकि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया था कि ये सिर्फ ट्रैप करेंगे एंड टिल माई डेथ ये लोग मुझे ऐसे ही बकवास करते रहेंगे। तो आपने ये बात समझ में आ गया और आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है आपके कुछ शुभचिंतक थे जो सच में आपके लिए चिंतित थे, या यूनिवर्स में कुछ ऐसे लोग थे जो यूनिवर्स चाहता था कि आप उनसे मिले। तो कुछ तो ऐसा हुआ है आपके जीवन में, एक परिवर्तन, और जब ये परिवर्तन हुआ तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका हायर हुआ। एक कॉन्फिडेंस लेवल, देखो भले ही आपके जीवन में कोई आए ना आए, अगर आप अपनी खुद की मदद करने के लिए शुरू हो जाते तो यूनिवर्स आपकी मदद हमेशा करना चाह रहा था। और यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है कि यूनिवर्स आपकी मदद हमेशा से करना चाह रहा था, और अब यूनिवर्स ने जैसे ही तुम्हारी मदद की, तुम्हारा थॉट चेंज हुआ, तुम्हारी मन में जो आई, ये जो सेल्फिश लोग हैं ना, अब इनकी बारी है। अब मैं बताऊंगी कि सेल्फिश होने का दंड क्या होता है। मतलब नहीं बताएंगे, दंड, क्योंकि तुमने उस व्यक्ति के साथ सेल्फिशनेस दिखाई है जो तुम्हारे लिए प्यार दिखा रहा था, जो तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ें कर रहा था। तुमने उसके जीवन को कड़वाहट से भरने की कोशिश की है। तो पता है, एक आप, यही तो बात हुई, तो चेंज, ये याद रखना, ये प्यार वाला सिचुएशन आपका था उनके लिए, लेकिन बुद्धिमान होना, फिर अपने लिए सोचना, वो ट्रैप से अपने आप को बाहर निकालना, ये सिर्फ इसीलिए हुआ कि अब आप इनको, आपके मन में भी आएगा कि इनको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। इनको समझ में आना चाहिए कि ये क्या कर रहे थे, ये किससे टकरा रहे थे, ये किस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे, इसके कुछ पाप, भाई कुछ तो हम यहीं कम करेंगे ना। ऐसे थोड़ी ना इनको ऐसे ही महापापी होके मारेंगे, कुछ थोड़ा इनका पाप कम होना चाहिए। एंड देन यू डिसाइडेड कि करना ही कुछ है। मुझे आप में से कई सारे लोग साधना करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे कई सारे लोग अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट देव, अपने गुरु की सानिध्य में जाके, कोई ऐसी सानिध्य में जाके ये कुछ करते हुए दिखाई दे रहा हो, कुछ ऐसी पॉजिटिविटी अपने अंदर लेके आने की कोशिश कर रहे हो, ईश्वर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर जब इनका आप अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुमने एक अपने आप को, जो तुमने जिसके लिए कुछ किया है, ऑफकोर्स वो सारे लोग तुम्हारे लिए, कुछ लोग, नॉट ऑल, आपके ऋणी हैं, कुछ ना कुछ वो उनके मन में है कि अरे नहीं वो बहुत अच्छा इंसान है। देन यू डिसाइडेड, अपने आप को पॉजिटिव, आपके अंदर हिम्मत है, आपने उस हिम्मत को पहचाना, और उस हिम्मत के साथ जब तुम आगे बढ़े हो ना, ये हिम्मत, जब थोड़ा पैसा,
थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा ईश्वर के साथ कनेक्शन, एंड देन अपने आप को आत्मविश्वास, अपना हिम्मत समझ के आया, देन आपने वो जो चीज़ किया है ना वो एक अनबिलीवेबल है। देखो कार्ड्स मेरे सामने है, ये कार्ड्स, जो तुम्हारा सेल्फिश पत्ता काट रहा था तुमने उसका सेल्फिश पत्ता काट दिया, तुमने उसको बता दिया, क्योंकि अब तुम्हारे मुंह में जवान आ गई। अब वो तुमसे कोई भी बात करते तुम्हारे पास जवान है, यूज़ कर रहे हो, बकवास करने वाले इंसान को अच्छे से जवाब दे रहे हो, तगड़ा, तुम्हारा गुस्सा देख रहा है वो इंसान, तुमने जो अब तक बोला नहीं था वो तुम्हारे मुंह से अपने आप निकल रहा है ऑटोमेटिक, तुमको पता ही नहीं चल रहा कि मुझे ऐसा कुछ बोलना भी था। कोई फ्रेमिंग नहीं हो रही है सेंटेंसेस की दिमाग में कि मुझे ये बोलना है, मुझे कोई पिक्चर नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी ऐसे घटिया लोगों के साथ में हो, ऐसे सेल्फिश लोगों के साथ में हो कि तुम्हें मौका ढूंढना नहीं पड़ रहा है, वो ऑलरेडी वहाँ पर है। बस तुम उनको ऐसे ना बोल बोल के उनका जो आत्मबल गिरा रहे हो ना, इस बार तुम उनको बता रहे हो, अब तुम मना कर रहे हो, ना बोलना सीख गए हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, पॉजिटिव, स्ट्रांग, स्टेबल ऐसे दिख रहे हो। और ये लोगों को इस बात से दिक्कत है। और ये जितने लोग सेल्फिश होते हैं, जितने लोग एक व्यक्ति को दबाते हैं, क्योंकि वो खुद कभी ये नहीं सोचते कि वो अपने ऊपर काम करेंगे, वो सिर्फ दबाते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, क्योंकि उसे लगता है कि ये व्यक्ति वो है जिसको दबाया जा सकता है, जिसको प्रताड़ित किया जा सकता है, जिसको परेशान किया जा सकता है। और ऐसा कोई व्यक्ति आप बन जाते हो ना, तो ये वही करते हैं। और लेकिन जैसे तुमको अपने जैसे से बाहर निकलते हो ना अपनी इस फालतू की कवरिंग से, ये तुम जहाँ से तुम कवरिंग से बाहर निकलते हो, तैसे ही तुम्हारे जो दिमाग में आता है ना, जब तुम अपनी तेज तर्रार जवान से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, वहाँ से तुम जब स्टार्ट करते हो तो अगला इंसान छटपटा जाता है, अरे ये क्या हुआ। और देखो सबसे बड़ी बात है मनी, मनी इज पावर। अब मैं आपको ये बार बार क्यों कह रही हूँ ना, बार बार कह रही हूँ, कार्ड्स कह रहे हैं कि मनी, अपना काम, अपना पैसे को अपने होल्ड करो, फालतू खर्चे नहीं करो, फालतू का इन्फ्लुएंस में मत जाओ, फालतू ड्रामाबाजी मत करो था। जब तक ज़रूरी ना हो तब तक पैसों की खर्चा मत करो, अपने ऊपर खर्चे सिर्फ वही करो ज़रूरत पर, ज़रूरी बहुत ज़रूरी है तभी पैसे खर्च करो। अगर आपकी स्थिति बहुत टाइट है और अगर आप नॉर्मल एक अर्निंग करते हैं तो प्लीज़ उसको अपने ऊपर स्टैंड, यहाँ पर कमाओ और अपने लिए बचाओ, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा कार्ड है आपके लिए, तभी तुम सेल्फिश लोगों से डर के नहीं रहोगे। तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है अरे मुझे कोई प्रोटेक्ट करे, क्यों करे प्रोटेक्ट, तुम खुद प्रोटेक्टर हो, तुम खुद प्रोटेक्टर हो, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारा प्रोटेक्शन कर रहा है। जब तुम्हारा पूरा जीवन में, ये कार्ड देखो ध्यान से देखो, मैंने इसको क्यों जूम कर करके दिखाया, जब सारी दुनिया शत्रु हो जाती है ना, जब दुनिया के लोग तुम्हारी शत्रुता कर रहे होते हैं तो यूनिवर्स तुम्हारे साथ होता है, वो ऑल द टाइम तुम्हारे साथ है तुम्हारे जीवन में, वो देख रहा है, तुम्हें प्रेरित कर रहा है। तुम ही प्रेरित नहीं हो रहे हो, तुम जब तक प्रेरित नहीं होगे तब तक कैसे। तो यही बात हुई है, जब सेल्फिश लोगों की बारी आई ना और तुमने इन सेल्फिश लोगों को आईना दिखाना शुरू किया, जब तुम्हारे अंदर ये पॉजिटिविटी आई और जब, तो ये लोग ना तिलमिला गए हैं। अभी उसके कार्ड्स में और निकाल रही हूँ, ये तिलमिलाहट किस लेवल तक गई है। यूनिवर्स, एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इन लोगों की तिलमिलाहट किस लेवल तक गई है। रीडिंग बहुत लंबी हो रही है बट आई लाइक इट, आई होप कि आपको भी अच्छी लग रही होगी। मुझे नहीं पता यूनिवर्स आपको क्या क्या संदेश देना चाहता है। इनकी तिलमिलाहट, डेफिनेटली रिफ्लेक्शन, यस रिफ्लेक्शन तो आएगा बेटा। यहाँ है कमिटमेंट, यस दैट्स व्हाट, एंड वन मोर थिंग, अंडरस्टैंडिंग। अब देखो तिलमिलाहट तो आएगी। देखो थर्ड पार्टी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो देखो इनको तिलमिलाहट आ रही है, पोज आ रही है, पर एक बात याद रखना, इनको तुम वही दे रहे हो जो उन्होंने आपको दिया। आप इनको यही बोल रहे हो, देखो ये रिफ्लेक्शन है, जो तुम मुझे इतना ताप दे रहे थे ना, तुम इतना संताप दे रहे थे, ये उसका रिफ्लेक्शन है। ये रिफ्लेक्शन जबरदस्त है। आप याद रखिए, मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ वीडियो क्योंकि लंबा हो रहा है, मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ। यहाँ पर कमिटमेंट जो यूनिवर्स ने तुमसे, यूनिवर्स भाई रोते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, यूनिवर्स से प्रार्थना करते थे, वो कमिटमेंट जो तुम्हें ईश्वर ने दिया था वो पूरा हो रहा है इस समय पर, ये पूरा हो रहा है। बस अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे तुम्हें ये रीडिंग तुम्हारे सामने आई है ना, तो इस रीडिंग को 2 बार 3 बार सुन लेना, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। तुम्हें यूनिवर्स क्या कहना चाह रहा है, अगर सेल्फिश लोगों के साथ फंसे हुए ना, तो अब की बारी सेल्फिश लोगों की बारी है। तुम सेल्फिश लोगों के साथ सेल्फिश बन जाओ, सेल्फिश लोगों के साथ सेल्फिश बन गए हो तो उनकी तिलमिलाहट, उनकी छटपटाहट, क्योंकि तुम पावरफुल बन गए हो तभी तुम सेल्फिश बन पाए हो इन सेल्फिश लोगों के विरुद्ध, ठीक है। और इनकी छटपटाहट देखने लायक है। ये अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी ही पड़ेगी अपने अंदर, तब जाके चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, ठीक है। एंड दिस इज द रीडिंग। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरा काम आप लोगों को पसंद आ रहा है, मेरी रीडिंग जो है वो आपको पसंद आ रही है, तो आप प्लीज़ एक ज़रूर करें। ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है आपके लिए, आपका
आप वीडियो को लाइक करें और जो नंबर लिखा है वो आप उस पर आ सकते हो। कभी कभी मेरी एडिटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर ज़रूर मिल जाएगा, अगर यहाँ नहीं मिल पाएगा तो आप प्लीज़ नंबर पर उनसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कुंडली, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी या वास्तु के लिए। ठीक है, तो मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन डॉट 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।